डायबिटीज के साथ जिंदगी में खाने पीने का खास ध्यान रखना पड़ता है और ये अक्सर मुश्किल लग सकता है। आमतौर पर दिमाग में उबाऊ और स्वादहीन डाइट्स की ही सोच आती है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसे खाने भी हैं जो ना सिर्फ शुगर कंट्रोल में मददगार है, बल्कि सच में स्वादिष्ट भी है। हाँ, ऐसा सचमुच होता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 खास खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे। तैयार हो जाइए, कुछ नया जानने और शायद अभी कुछ बनाने की इच्छा जागने के लिए। बहुत लोगों को लगता है कि डायबिटीज डाइट मतलब बस प्रतिबंध और सारे स्वादिष्ट चीजों से दूर रहना। ये एक आम गलतफहमी है। असल में मुख्य बात है सही खाद्य पदार्थों का चुनाव और उन्हें सही तरीके से मिलाकर खाना। मकसद भूखा रहना नहीं, बल्कि संतुलित और स्वादिष्ट भोजन के साथ अपनी ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना है। और ये पूरी तरह संभव है। चलिए देखें कौन कौन से सुपर हीरो खाने आपको इस सफर में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे स्वादिष्ट हेल्पर्स की सूची से। और पहला आइटम जो हमारी टॉप 10 लिस्ट को गर्व से खोलता है, वो है तड़क भड़क एवोकाडो। आपने शायद सुना होगा कि ये एक सेहतमंद फल है जो सेब या केले की तरह दिखता नहीं है। बहुत लोग इसे इसके उच्च वसायुक्त और कैलोरी होने की वजह से थोड़ा एडजस्ट करते हैं। लेकिन इस मामले में एक बड़ा राज छुपा है। ये वो फैट नहीं है जिनसे बचना चाहिए, खासकर डायबिटीज में। नेशन एवोकाडो एक असली सुपरफूड है जिसमें खासियत उसकी अद्भुत रचना है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी जो शुगर कंट्रोल के लिए जरूरी है, वह है इसमें बहुत कम पचने वाले कार्बोहाइड्रेट होना। इसका मतलब है खाने के बाद आपका ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ेगा। ये सच में कमाल की बात है। तेज कार्ब्स की जगह एवोकाडो भरपूर मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स से लैस है। याद है हमने डॉएचड फैट्स की बात की थी। हाँ, वही। ये फैट्स न केवल आपको लंबे वक्त तक पेट भरा महसूस कराते हैं, जो वजन कंट्रोल के लिए जरूरी है, बल्कि आपके शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। इससे डायबिटीज को बेहतर तरीके से मैनेज करना आसान हो जाता है। एनएनएश और ये सब कुछ नहीं है। एवोकाडो फाइबर का भी ऐसा स्रोत है जो चैंपियन कहलाता है। आधे एवोकाडो में ही कई ग्राम फाइबर होता है और फाइबर डायबिटिक्स के लिए अपनी एक सुपर पावर है। ये खाने को पचाने की रफ्तार धीमी कर देता है। इसका मतलब एवोकाडो के साथ खाए गए या उसी खाने में मौजूद कार्ब्स धीरे धीरे पचेंगे। कोई शुगर स्पाइक्स नहीं। ऊपर से फाइबर एक बेहतरीन प्रीबायोटिक भी है जो आपके आंत के अच्छे बैक्टीरिया को खिलाता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। टेंशन तो कैसे अपने डाइट में ये हरे नायाब फल शामिल करें? तरीके बहुत है। सबसे आसान तरीका है इसे फोर्क से मैश करना। थोड़ा नमक, काली मिर्च और नींबू या लाइम का रस डाल देना और आपके हेल्दी पूरे अनाज की ब्रेड पर लगाने के लिए पेस्ट तैयार। या फिर इसे छोटे टुकड़ों में काटकर किसी भी सलाद में डालें। इससे सलाद में स्वाद के साथ साथ पौष्टिकता भी बढ़ जाती है। एवोकाडो टमाटर हरी पत्तेदार सब्जियों, चिकन या मछली के साथ बहुत बढ़िया जुड़ाता है। एक्सपेरिमेंट करने से न डरे। कुछ लोग इसे स्मूदी में भी थोड़ा मिला लेते हैं ताकि वो ज्यादा क्रीमी और भरपूर हो जाए, बिना किसी अतिरिक्त चीनी के। एनएश ना तो एवोकाडो सिर्फ फैशनेबल फूड ही नहीं, ये सच में एक हेल्दी और स्वादिष्ट साथी है जो आपके शुगर को स्थिर रखने और दिल को मजबूत करने में मदद करता है। क्रीमी एवोकाडो से हटकर अब कुछ रंगीन और रसीले फल की बात करते हैं। सोचिए, प्रकृति के छोटे छोटे कीमती रत्न, मीठे लेकिन ज्यादा नहीं और बेहद फायदेमंद। हाँ, बात हो रही है बेरीज की। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी। ये फल डायबिटीज वाले लोगों के लिए असली सुपरस्टार है। क्यों? कई दूसरे फलों के मुकाबले जिनमें शुगर की मात्रा काफी हो सकती है, बेरीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। इसका मतलब है कि इन्हें खाने से रक्त में शुगर का स्तर अचानक नहीं बढ़ता। ये बहुत बड़ी बात है। आप इनके स्वाद का आनंद बिना ब्लड शुगर के झटके के डर के ले सकते हैं। साथ ही बेरीज में फाइबर की भरमार होती है। हमने एवोकाडो में फाइबर के फायदे देखे थे और बेरीज भी इससे कम नहीं है। फाइबर शुगर के अवशोषण को धीमा करता है, पाचन को बेहतर बनाता है
और भूख को भी कंट्रोल करता है। तो थोड़ी सी बेरीज खाना हल्की भूख या मीठा खाने की इच्छा को बिना डायबिटीज पर असर डाले पूरा करने का बढ़िया तरीका है। लेकिन बेरीज की सबसे बड़ी ताकत है एंटीऑक्सीडेंट्स, खासकर एंथोसाइनिन, जो इन्हें लाल, नीला और बैंगनी जैसे चमकीले रंग देते हैं। ये ताकतवर यौगिक शरीर में सूजन से लड़ते हैं और कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि बेरीज का नियमित सेवन इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारता है और दिल की सेहत बनाए रखता है, जो डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो इस बेरीज के जादू को अपनी डाइट में कैसे शामिल करें? बहुत आसान। अपने सुबह के ग्रीक योगर्ट या ओटमील में एक मुट्ठी ब्लूबेरी या रास्पबेरी डालें। स्ट्रॉबेरी को सलाद में मिलाकर नया स्वाद पाए, या बस ताजी बेरीज का आनंद ले एक हल्के स्नैक के रूप में। ये मीठे शुगर वाले डेजर्ट का एक हेल्दी और स्वादिष्ट विकल्प है। बेरीज इस बात का जादू है कि कैसे सेहतमंद चीजें इतना लाजवाब स्वाद भी दे सकती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे भोजन की जो समुद्र और महासागरों की गहराइयों से आता है। ये है फैटी फिश, यानी तैलीय मछली। हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए बेरीज या एवोकाडो जितनी लुभावनी न लगे, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ, खासकर डायबिटीज में, बेहतरीन है। हम बात कर रहे हैं सैल्मन, मैकरल, सार्डीन, हेरिंग और ट्राउट जैसी मछलियों की। ताइली मछली क्यों? इसका जवाब है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की उच्च मात्रा। आपने ओमेगा 3 के बारे में जरूर सुना होगा। ये वे अच्छे वसा है जो हमारा शरीर खुद नहीं बना पाता, लेकिन हमें बेहद जरूरी होते हैं। डायबिटीज वाले लोगों के लिए ओमेगा 3 खास तौर पर महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, ये दिल और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि डायबिटीज से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ओमेगा 3 खराब ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने, ब्लड प्रेशर को थोड़ा नियंत्रित करने और सूजन को घटाने में मदद करते हैं, जो अक्सर डायबिटीज के साथ होती है। दूसरी बात, कुछ रिसर्च में पता चला है कि ओमेगा 3 इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर बनाते हैं। इसका मतलब है कि आपके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का बेहतर जवाब देती हैं, जिससे ब्लड शुगर को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। फैटी फिश न केवल अच्छे वसा का स्रोत है, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन से भी भरपूर होती है। प्रोटीन भूख को देर तक कंट्रोल करता है, जिससे ज्यादा खाने से बचा जा सकता है और वजन बढ़ने का खतरा कम होता है। साथ ही यह ब्लड शुगर को ज्यादा प्रभावित नहीं करता। तो ये तैलीय मछली अपनी डाइट में कैसे शामिल करें? कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 2 बार खाएं। आप सैल्मन को सब्जियों के साथ ओवन में बेक कर सकते हैं, मैकेरल को स्टीम कर सकते हैं, या डिब्बा बंद सार्डीन अपने रस या तेल में को सलाद या होल ग्रेन टोस्ट पर डाल सकते हैं। मसालों और हर्ब्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें ताकि स्वाद और भी बढ़िया हो। फैटी फिश सिर्फ सेहतमंद नहीं, बल्कि स्वाद में भी लाजवाब हो सकती है अगर सही तरीके से बनाई जाए। समुद्र की गहराई से खेतों तक का सफर करते हैं और हमारी लिस्ट का अगला सितारा है हरा, कुरकुरा और बहुत फायदेमंद सब्जी, ब्रोकली। हो सकता है बचपन में आपको इसका स्वाद पसंद नहीं आया हो, लेकिन खासकर डायबिटीज में ये आपकी सेहत के लिए सबसे जरूरी पेय है। ब्रोकली इतनी खास क्यों है? सबसे पहले, इसमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए अगर आप वजन या शुगर लेवल पर ध्यान रख रहे हैं, तो ये परफेक्ट ऑप्शन है। आप ब्रोकली का अच्छा खासा हिस्सा खा सकते हैं और फिर भी कार्ब्स कम ही मिलेंगे। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि ब्रोकली में फाइबर बहुत होता है। हम फाइबर के बारे में कई बार बात कर चुके हैं और इसकी अहमियत को कम आंकना मुश्किल है। ब्रोकली में मौजूद फाइबर शुगर को धीरे धीरे अवशोषित करता है, जिससे खाने के बाद शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता। ये पाचन को भी बेहतर बनाता है और भूख को लंबे समय तक कंट्रोल में रखता है। इससे आपकी प्लेट में मात्रा बढ़ती है, लेकिन अनचाहे कार्ब्स नहीं बढ़ते। और ये सब कुछ नहीं है। ब्रोकली विटामिन सी और के से भरपूर होती है। साथ ही इसमें अन्य पोषक तत्व भी होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुणों से भरपूर है। ब्रोकली को रोजाना खाने से आपकी हेल्थ बनी रहती है,
और वह सूजन से लड़ने में मदद करता है, जो डायबिटीज में आम होता है। ब्रोकली को स्वादिष्ट कैसे बनाएं? विकल्प बहुत है। आप इसे भाप में पकाएं या हल्का उबालकर कुरकुरा ही रखें। फिर ऊपर से जैतून के तेल और नींबू का रस डालें, या फिर अपने पसंदीदा मसाले डालकर ओवन में सुनहरा भूरा होने तक बेक करें। इससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाती है। इसे सूप, स्ट्यू या ऑमलेट में भी डाल सकते हैं। ताजी ब्रोकली के फूल सलाद के लिए भी बेहतरीन होते हैं। अपने खाने में ब्रोकली जरूर शामिल करें और आप देखेंगे कि हेल्थी खाना कितना आसान और स्वादिष्ट हो सकता है। रसदार जामुन और कुरकुरी ब्रोकोली के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे स्नैक की जो जल्दी भूख मिटाता है और आसानी से तैयार हो जाता है। वह है मेवे। बादाम, अखरोट, पिस्ता, हेजलनट, विकल्प बहुत है और सभी बेहद फायदेमंद है। हाँ, ये मेवे कैलोरी में थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अवोकाडो की तरह ये अच्छी कैलोरी होती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए मेवे जैसे खजाने हैं। क्यों? सबसे पहले, इनमें लाभकारी वसा, प्रोटीन और फाइबर का अद्भुत मेल होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं। यह संयोजन खून में शक्कर को नियंत्रित करने के लिए बेहतरीन है। वसा और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के पचने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, जिससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता। दूसरी बात, मेवे लंबे समय तक भूख नहीं लगने देते। एक मुट्ठी मेवे भूख के बीच के समय के लिए परफेक्ट स्नैक है, जो आपको अनचाहे जंक खाने से बचाते हैं। प्रोटीन और फाइबर मिलकर आपको लंबे समय तक पूर्णता का एहसास कराते हैं। और हाँ, दिल की सेहत पर भी मेवों का खूब असर होता है। कई मेवों में, खास तौर पर अखरोट में, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर होते हैं, जो दिल और रक्त संचार प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। डायबिटीज में यह बहुत जरूरी है। तो मेवों को अपनी डाइट में कैसे शामिल करें? हमेशा अपने साथ थोड़े मेवे रखें, ताकि भूख लगते ही खा सके। इन्हें सलाद या दलिया में डालें, दही पर छिड़कें, या फिर बस एक मुट्ठी मेवे ही खाएं। स्वादिष्ट और पौष्टिक। बस ध्यान रखें, मात्रा सही हो, क्योंकि ये कैलोरी में उच्च होते हैं। लेकिन सही मात्रा में मेवे आपकी डायबिटीज डाइट के लिए एक स्वादिष्ट, तृप्तिदायक और बेहद फायदेमंद विकल्प है। अब हम कुछ बहुत ही छोटे लेकिन ताकतवर के बारे में बात करेंगे। चिया बीज। ये छोटे छोटे काले या सफेद बीज हाल के सालों में काफी लोकप्रिय हो गए हैं। और ये सिर्फ फैशन की बात नहीं है। डायबिटीज के मरीजों के लिए चिया बीज असली सुपरफूड है। इनकी खासियत क्या है? सबसे बड़ा फायदा है इनमें बहुत ज्यादा फाइबर होना, खासकर घुलनशील फाइबर। जब चिया गीली गीली जगह पर पहुंचते हैं, तो ये पानी सोखकर जेल जैसा बन जाते हैं। यही जेल आपके पाचन तंत्र में कमाल करता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने और ब्लड में अवशोषण की रफ्तार को धीमा कर देता है। नतीजा, खाने के बाद शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, तेजी से नहीं, जिससे ग्लूकोज नियंत्रण बेहतर रहता है। फाइबर के अलावा चिया बीज में पौधों से मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन भी होते हैं। फाइबर, प्रोटीन और फैट का ये कॉम्बिनेशन आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। नाश्ते या बीच में खाए जाने वाले स्नैक्स में ये जोरदार साथी है। चिया बीज का एक और फायदा है इनकी बहुमुखी उपयोगिता और आसानी। इनका स्वाद काफी हल्का होता है, इसलिए इन्हें किसी भी डिश में डाल सकते हैं बिना उसका स्वाद बिगाड़े। आप चिया पुडिंग बना सकते हैं, बस रात भर दूध, साधारण बादाम का या नारियल का, या दही में भिगोकर। इन्हें स्मूदी, दलिया, सलाद, बेक्ड चीज में भी मिला सकते हैं, अगर आपकी डाइट में बेकिंग की अनुमति है, या फिर पकवानों पर छिड़क सकते हैं। ये तरीका बहुत आसान है, जिसमें आपको कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिलता है। अब बात करते हैं एक ऐसे उत्पाद की जिसे बहुत से लोग नाश्ते में या हल्के स्नैक के तौर पर पसंद करते हैं। ये मलाईदार है, पौष्टिक है और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीक योगर्ट की। लेकिन कोई भी योगर्ट नहीं, बल्कि असली, शुगर फ्री, नेचुरल ग्रीक योगर्ट की .NH। ना तो फिर डायबिटीज वाले लोगों के लिए यह इतना खास क्यों है? इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आम योगर्ट की तुलना में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ग्रीक योगर्ट बनाते समय इसमें से काफी सारी वे प्रोटीन छोड़ दी जाती है,
जो इसे और भी ज्यादा प्रोटीन युक्त बनाता है। और प्रोटीन, जैसा कि हम जानते हैं, शुगर कंट्रोल में हम सभी का अच्छा दोस्त है। यह कार्बोहाइड्रेट्स के पचने की प्रक्रिया को धीमा करता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। मतलब, नाश्ते में ग्रीक योगर्ट खाने से आप दोपहर तक भूख कम महसूस करेंगे और अनहेल्दी स्नैक्स से बच पाएंगे। टॉन्शिम प्रोटीन के अलावा नेचुरल ग्रीक योगर्ट में आम योगर्ट की तुलना में कम कार्बोहाइड्रेट और शुगर होती है, खासकर उन योगर्ट्स के मुकाबले जिनमें फ्लेवर या अन्य एडिटिव्स होते हैं। हमेशा लेबल अच्छी तरह पढ़े। टर्नोएडेड शुगर या नॉन नेचुरलन वाला विकल्प चुने। एन एन ग्रीक योगर्ट कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स का भी अच्छा स्रोत है। प्रोबायोटिक्स वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट की सेहत बनाए रखते हैं। एक स्वस्थ पेट सेहतमंद रहना आसान होता है और यह हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। NH9 ग्रीक योगर्ट का स्वाद बढ़ाने के लिए यह हमारे अन्य हेल्दी आइटम्स के साथ बेहतरीन मेल खाता है। इसमें ताजा जामुन डालें, थोड़े कटे हुए नट्स या चिया सीड्स मिला लें। यह आपका नाश्ता या स्नैक दोनों ही सुपर हेल्दी, स्वादिष्ट और संतोषजनक बना देगा। आप इसे सॉस या सलाद ड्रेसिंग के लिए भी मेयोनेज या क्रीम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीक योगर्ट आपकी किचन का एक बहुमुखी हीरो है। चलो हमारे स्वादिष्ट और सेहतमंद सफर को आगे बढ़ाते हैं। अगली सुपरफूड्स की लाइनअप में है असली स्टार, दालें और फलियां। इसमें शामिल हैं हर तरह की बीन्स, मसूर, छोले और मटर। ये खाद्य पदार्थ डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए एक वरदान साबित होते हैं। तो ये इतने अच्छे क्यों हैं? सबसे पहले, दालों में अच्छे और धीरे धीरे पचने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शक्कर या सफेद रोटी में पाए जाने वाले जल्दी पचने वाले कार्ब्स के बजाय ये धीरे धीरे पचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि खाने के बाद ये ब्लड शुगर को अचानक बढ़ाते नहीं हैं, और यही तो चाहिए होता है हमें डायबिटीज कंट्रोल के लिए। दूसरी बात, दालों में फाइबर भरपूर होता है। हाँ, वही फाइबर जो हमें लंबे समय तक तृप्त रखता है और पाचन को संतुलित करता है। फाइबर शुगर के अवशोषण को धीमा करता है, जिससे ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित रहता है। साथ ही यह वजन नियंत्रण में भी मदद करता है। तीसरी खासियत, दालें प्रोटीन से अमीर होती हैं। पौधे से मिलने वाला ये प्रोटीन जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन का बेहतरीन विकल्प है। ये न सिर्फ तृप्ति देता है, बल्कि ब्लड शुगर को भी संतुलित करने में मदद करता है। इस तरह दालों का ये तिगुना फायदा, जटिल कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन, उन्हें एक सबसे पौष्टिक और भरपेट विकल्प बनाता है, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। अब सवाल उठता है, इन्हें अपने खाने में कैसे शामिल करें? आसान है। मसूर या मटर की दाल बनाएं। सलाद में बीन्स या छोले डालें। दालों से वेजिटेरियन कटलेट या पेस्ट बनाएं। छोले से हुमस तैयार करें। यह एक बढ़िया स्नैक है। दालें बहुमुखी और किफायती है, और ये किसी भी डिश को स्वादिष्ट, पौष्टिक और ग्लूकोज नियंत्रण में मददगार बना देती है। अब हम भरपेट दालों से हटकर कुछ हल्का और बहुत फायदेमंद खाने की बात करेंगे। सोचिए, हर तरह के हरे रंग, हल्के सलाद के पत्तों से लेकर गहरे पालक और केल तक। हाँ, हमारी अगली चीज है हरी पत्तेदार सब्जियां। तो हरी पत्तेदार सब्जियां डायबिटीज डाइट में इतनी खास क्यों है? बात सीधी और स्मार्ट है। इनमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट बेहद कम होते हैं। इसका मतलब है कि आप इन्हें आसानी से ज्यादा खा सकते हैं। अपने खाने में ताजगी और भरपूर मात्रा जोड़ सकते हैं, बिना ब्लड शुगर को ज्यादा बढ़ाए। ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जो बिना ज्यादा कार्ब्स के भूख मिटाना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ खाली कैलोरी नहीं है। हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती है, जैसे विटामिन ए, सी, के, फोलेट्स और पोटेशियम। ये पोषक तत्व हमारे स्वास्थ्य को मजबूत रखने, इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर के सामान्य कामकाज के लिए बहुत जरूरी है, खासकर डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियों में। इसके अलावा इनमें फाइबर भी होता है, हालांकि दालों या अनाज जितना ज्यादा नहीं। फिर भी ये शुगर के अवशोषण को धीमा करने और पाचन प्रणाली को स्वस्थ रखने में मदद करता है। साथ ही हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो सूजन से लड़ने में मदद करते हैं।
तो अपनी डाइट में ज्यादा हरी सब्जियां कैसे शामिल करें? ये बहुत आसान है। अलग अलग हरी सब्जियों का ताजा सलाद बनाएं, जिसे आप लंच या डिनर में खा सके। अपने ऑमलेट या भुर्जी में एक मुट्ठी पालक मिला लें। स्मूदी में अरुगुला या पालक मिलाएं। आपको उनका स्वाद भी महसूस नहीं होगा। सलाद के पत्तों का इस्तेमाल ब्रेड की जगह करें, बर्गर या सैंडविच में। तैयार डिश को ताजी हरी पत्तेदार सब्जियों से सजाएं। हरी पत्तेदार सब्जियां आपकी डाइट को हेल्दी बनाने और डायबिटीज को कंट्रोल करने का एक सरल, स्वादिष्ट और असरदार तरीका है। हम पहले ही हरी सब्जियों, दालों, जामुन और अन्य स्वास्थ्यवर्धक चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। अब समय है एक ऐसे पोषक तत्व का जिक्र करने का जिसे कई लोग नाश्ते की क्लासिक पसंद मानते हैं, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा बहुमुखी है। यह बेहतरीन क्वालिटी वाला प्रोटीन का स्रोत है और दिन की शुरुआत सही तरीके से करने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं वह क्या है? सही कहा, वह है अंडे। अंडे मधुमेह के मरीजों के लिए खास है और इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं, लगभग न के बराबर। इसका मतलब है कि खाने के बाद ये ब्लड शुगर लेवल को भारी असर नहीं पहुंचाते। आप बिना किसी चिंता के अंडा खा सकते हैं और ग्लूकोज अचानक नहीं बढ़ेगा। दूसरे, अंडे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। केवल एक अंडे में कई ग्राम पूरा प्रोटीन होता है। प्रोटीन डायबिटीज कंट्रोल के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह कार्ब्स के पचने की प्रक्रिया को धीमा करता है, खासकर अगर आप अंडों के साथ कोई और चीजें खा रहे हैं। इससे ब्लड शुगर का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। जैसा कि हमने कई बार कहा है, प्रोटीन तृप्ति भी बढ़ाता है। नाश्ते में अंडा खाने से आप लंबे समय तक भूखे महसूस नहीं करेंगे। कुछ समय पहले अंडों को उनके कोलेस्ट्रॉल की वजह से नकारा गया था, लेकिन आज के शोध दिखाते हैं कि अधिकांश लोगों के लिए खाने से आने वाला कोलेस्ट्रॉल ब्लड कोलेस्ट्रॉल पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता। इसलिए यदि आपकी कोई खास मेडिकल पाबंदी नहीं है, तो अंडे एक सुरक्षित और बहुत पौष्टिक विकल्प है। तो अंडे को अपनी डाइट में कैसे शामिल करें? इसके कई तरीके हैं। ऑन आमलेट, फ्राई अंडा, उबला हुआ अंडा, ये क्लासिक ऑप्शन है। ऑन आमलेट में सब्जियां और हरी पत्तेदार चीजें डालें ताकि इसका पोषण और बढ़ जाए। उबले अंडे सलाद में डालें या उन्हें एक त्वरित और भरपूर स्नैक के रूप में खाएं। अंडे सूप या बेक्ड डिश में भी बढ़िया लगते हैं। यह एक आसान, सस्ता और बेहद असरदार तरीका है अपने भोजन में प्रोटीन और पोषक तत्वों को शामिल करने का, बिना ब्लड शुगर बढ़ाए। और अब हम पहुंच गए हैं हमारी इस सूची के अंतिम 10वें पौष्टिक और स्वादिष्ट उत्पाद पर। यह है एक अनाज जो अपनी खासियतों की वजह से पूरी दुनिया में खासा लोकप्रिय हो गया है। मिलिए क्विनोआ से। क्विनोआ असल में पारंपरिक अनाज जैसा नहीं है, इसे छद्म कहा जाता है। लेकिन हमारा स्वास्थ्य इसे अपनाने से केवल फायदा ही होता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसमें पाया जाने वाला फाइबर और प्रोटीन का बेहतरीन संतुलन। क्विनोआ में पारंपरिक अनाज जैसे चावल या गेहूं की तुलना में कहीं ज्यादा प्रोटीन होता है। और सबसे खास बात, ये प्रोटीन पूरी तरह से पूरा होता है, जिसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। साथ ही क्विनोआ में फाइबर भी खूब मिलता है। प्रोटीन और फाइबर का ये संयोजन क्विनोआ को कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन बनाता है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स धीरे धीरे पचते हैं, जिससे खून में शुगर का स्तर स्थिर रहता है, बिना अचानक बढ़त के। इसीलिए ये सफेद चावल या परिष्कृत आटे से बने मैक्रोनी के लिए एक बढ़िया विकल्प है। शुगर कंट्रोल के अलावा क्विनोआ लंबे समय तक पेट भरा रखने की भी क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों होते हैं। इसके अलावा यह मैग्नीशियम, लोहा और दूसरे जरूरी खनिजों का भी अच्छा स्रोत है। क्विनोआ का इस्तेमाल कैसे करें? इसे सामान्य अनाज की तरह साइड डिश के रूप में बनाएं। सूप में डालकर उसे और पौष्टिक बनाएं। इसे गर्म या ठंडे सलाद के आधार के रूप में भी इस्तेमाल करें, जिसमें सब्जियां, हरी पत्तेदार चीजें और प्रोटीन युक्त चीजें जैसे मछली, चिकन या दालें शामिल हों। क्विनोआ आसानी से पक जाता है और इसका स्वाद हल्का सा नट जैसा होता है।
जब आप अपने खाने में क्विनोआ शामिल करेंगे, तो न केवल सेहत सुधरेगी, बल्कि आपके व्यंजन भी नए और मजेदार लगेंगे। सबसे खास बात, इन उत्पादों में न सिर्फ उनकी अपनी खूबियां हैं, बल्कि ये रोज के खाने में बहुत आसानी से शामिल हो जाते हैं। आपको कोई विदेशी सामग्री खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न ही कोई जटिल पकवान बनाना होगा। इनमें से कई चीजें आपके घर की रसोई में पहले से मौजूद होती है या आसानी से कोई भी दुकान में मिल जाती है। जब आप इन्हें मिलाकर पकाएंगे, तो स्वादिष्ट, भरपेट और तरह तरह के व्यंजन बनेंगे, जो आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करेंगे, जीवन को और मुश्किल नहीं बनाएंगे। ये कोई आम डाइट नहीं है, बल्कि एक स्वादिष्ट और सेहतमंद जीवन शैली है। बस ये 10 चीजें आपकी डायबिटीज से जुड़ी जिंदगी को आसान और ज्यादा स्वादिष्ट बना सकती हैं। सेहत का ख्याल रखना अब सज्जा नहीं, बल्कि एक मजेदार सफर हो सकता है। हमें उम्मीद है कि इस लिस्ट ने आपको कुछ नया ट्राई करने या रोजमर्रा की चीजों को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नए वीडियो मिस न हो। और कमेंट में बताइए, इनमें से कौन सी चीजें आपके खाने में पहले से है और कौन सी आप आजमाना चाहेंगे।